हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब मोटिवेशन चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम जानकारी के अभाव में हमसे कोई ना कोई एक गलती अवश्य हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हमको एहसास होता है कि हमसे जब कोई गलती हुई है तो उस गलती से हमको जो सीख मिलती है या फिर उस गलती का एहसास होता है तो उसकी भरपाई ना कर हम उसको अज्ञान बन जाते हैं। तो ये हमारे लाइफ में सबसे बड़ी गलती होती है और आगे चलकर वो हमारे असफलता का सबसे बड़ी कारण होती है। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो उससे अगर सीख नहीं लेंगे और उसको अज्ञान कर देंगे तो आगे चलकर भी अगर यही हमारी आदत रहेगी तो अगर इसको हम नहीं सुधारे रहेंगे तो ये हमारे लिए और ये हमारे सफलता के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकती है। तो समझते हैं एक शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी के थ्रू कि कैसे कभी भी हमारे जीवन में हम गलती करते हैं तो कैसे उसे सीख लेना चाहिए और सीख लेने के बाद कैसे हमको उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। तो एक बार की बात है कि एक राजा क्या करते हैं कि वो शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और वो एक जानवर का पीछा करते करते बहुत दूर तक जंगल में चले जाते हैं और अंत में ऐसा होता है कि वो उस जानवर का शिकार नहीं कर पाते हैं। वो उनको बहुत दूर तक जंगल में भगा कर लेकर चला जाता है और अंत में क्या होता है कि रात हो जाने के कारण वो राजा उस जंगल के रास्ता भटक जाते हैं। तो बहुत देरी तक रास्ता ढूंढने के कारण ज़्यादा रात हो जाने के कारण उनको एक वहाँ पर झोपड़ी दिखाई दी। तो उस झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ पर एक किसान रहता था। तो उससे उन्होंने पूछा कि क्या मैं यहाँ आज रात बिता सकता हूँ। तो किसान ने उनको इजाज़त दी रहने की और पूरी रात भर उनकी बहुत सेवा की। और जब सुबह हुआ तो राजा क्या हुआ कि उसको जो किसान था उसके सेवा से बहुत खुश थे। तो उन्होंने क्या किया कि पास में ही एक उनका चंदन के पेड़ का वन था। तो उस किसान को राजा ने क्या किया कि उस वन उनको गिफ्ट में दे दी, यानी कि उसके सेवा सत्कार से इतने खुश थे कि उस किसान को उपहार में वो चंदन के वन दे दिए। पर किसान पूरी तरह से चंदन के पेड़ से अज्ञान था, उसको नहीं पता था कि चंदन का पेड़ क्या होता है। तो वो क्या करने लगा कि चंदन के पेड़ के काट कर जलाकर और उसका कोयला बनाकर बाज़ार में बेचने लगा। ऐसा ही प्रतिदिन करता था। तो एक बार क्या हुआ कि काफ़ी बारिश आ जाने के कारण वो लकड़ी सारी भीग गई चंदन की, जिसके कारण वो उसको जला नहीं सका। तो क्या किया उसने कि उसके टहनियों को ही काट कर और बाज़ार में ले जाकर बेचने लगा। और जैसे ही वो बाज़ार में ले जाकर बेचता था तो अगले दिन क्या हुआ कि उस बाज़ार में जब ले जा रहा था बेचने के लिए तो तेज छोरों से आंधी आई और उस आंधी में उस चंदन की खुशबू से चारों ओर बाज़ार में पूरी खुशबू महक गई। तभी जो व्यक्ति थे, जो व्यापारी थे, जो चंदन की लकड़ियाँ खरीदते थे वो उस व्यक्ति के पास और किसान के पास जाकर पूछते हैं और उसको बताते हैं और उसको मुँह मांगी कीमत देते हैं चंदन की लकड़ी को। और किसान एकदम से भौचक्का हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसने एक आदमी के पास जाकर पूछा उसने, तो उस आदमी ने सारी बात बताई चंदन की लकड़ी की खासियत के बारे में। तब यह सब सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ जाता है और वो समझता है कि अनजान में उसने सारे चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया है। तो वहीं से उसके अपने जो गलती किया होता है उसका एहसास होता है और वापस वन में जाता है। और वन में जाकर वो क्या करता है कि वहाँ पर बहुत सारे चंदन के पेड़ लगाता है वहाँ पर। तो हेलो फ्रेंड्स, इससे हमको यही पता लगता है कि अगर हमारे जीवन में कोई गलती हो जाती है तो हमको उससे अवश्य सीख लेना चाहिए। गलती से ही हमसे सीख मिलती है और उससे हम अज्ञान बने रहेंगे तो वो हमारे आगे के सफल जीवन में वो हमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।